अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकील। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के सुनहरी दौर के बारे में, यानी जो गोल्डन पीरियड था मुसलमानों का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस दौर में मुसलमानों ने कैसे कैसे साइंसदान पैदा किए, कैसे कैसे रियाजीदान पैदा किए, कैसे कैसे फ़लसफ़ी पैदा किए, जिनकी लिखी हुई कुतुब आज भी यूरोप में पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। चले आज की वीडियो में बात करते हैं मुसलमानों के सुनहरी दौर की। तो नाजरीन, मुसलमानों का सुनहरी दौर जो है वो 8वीं सदी से शुरू होता है और 13वीं सदी में इख्तिताम पजीर हो जाता है। यानी 8 से लेकर 13वीं सदी तक मुसलमानों का ये जो दौर था ये गोल्डन एज कहलाता है, सुनहरी दौर कहलाता है। और उसमें जो जिन ख़ानदानों की हुकूमत थी, यानी उमैया, अब्बासी, फिर उसमें अयूबी ख़ानदान आ गया, और फिर जो है वो उस्मानी ख़ानदान, तुर्कों का ख़ानदान शुरू होता है। गज़नवी ख़ानदान भी बीच में आता है। तो इस दौर में मुसलमानों ने बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए, जैसे जाबिर इब्न हयान, जिसे कीमिया का बाप भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। बू अली सीना, अल बेरूनी जैसे बड़े बड़े नाम मुसलमानों ने पैदा किए इस दौर में। यानी बड़े बड़े रियाजीदान जिन्होंने रियाजी की, यानी मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी। बड़े बड़े कीमियादान, केमिस्ट, जिन्होंने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी। बड़े बड़े ऐसे साइंसदान जिन्होंने बायोलॉजी की बुनियाद रखी। ऐसे ऐसे नाम मुसलमानों ने पैदा किए हैं। और यही दौर यूरोप का डार्क एज था, यानी सियाह दौर था यूरोप का। यूरोप इस दौर में ना ही तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ़ थे, ना ही जदीद उलूम से उनका कोई वास्ता था। और मुसलमान इस दौर में बहुत ज़्यादा आगे थे। ख़ास कर जो अब्बासी खुलफा थे, हारून रशीद और मामून रशीद, इनके दौर में तो मुसलमान बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गए थे और बहुत ही जदीद लाइब्रेरियाँ उस दौर में बनी थी। लेकिन फिर मुसलमान अपने उस रास्ते से हट गए, तहकीक के रास्ते से हट गए, इल्म के रास्ते से हट गए। और जैसे अगली इस वीडियो में मैं एक मिसाल दूंगा आपको आखिरी खलीफा मोतसिम बिल्लाह की, जिसके दौर में सिर्फ इन बातों पर बात होती थी कि सुई की जो नोक होती है उस पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, कौवे की ज़ुबान हलाल है कि हराम है। यानी इस दौर में जो है सिर्फ इन्हीं बातों पर मुबाहसे होते थे। तो फिर तारीख़ ने ये भी देखा और हमने ये भी पढ़ा कि हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन हम बात कर रहे थे मुसलमान साइंसदानों की, जिनकी लिखी हुई कुतुब आज भी यूरोप में पढ़ाई जाती थी, जिन्होंने बुनियाद रखी थी साइंसी उलूम की, फ़िज़िक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। उनका अंजाम भी कुछ अच्छा ना हुआ। उनको अपने ही खुलफा, अपने ही बादशाहों के हाथों बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी, बहुत सी ज़्यादा सज़ाएँ झेलनी पड़ी, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। किसी को सरेआम कोड़े मारे गए, तो किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो किसी का सर कलम कर दिया गया। तो इन्हीं साइंसदानों का अहवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनका अंजाम फिर क्या हुआ। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।